मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ तुम्हारा स्ट्रगल। एक इंजेक्शन है वो राज के, लेकिन माया वो इंजेक्शन बहुत महंगा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम वो इंजेक्शन खरीद सको। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी डॉक्टर, चाहती हूँ कि बस राज ठीक हो जाए। कितने का मिलेगा वो इंजेक्शन और कहाँ मिलेगा? माया 10 लाख का आता है वो इंजेक्शन। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं 10 लाख का इंतजाम करती हूँ। कहाँ से लाओगी इतना पैसा? हाँ, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं है और तुमने अपनी सारी सेविंग्स पिछले 3 सालों में खत्म कर चुकी है। एक छोटी सी दुकान से कैसे जोड़ोगे इतना पैसा? मुझे नर्स ने बताया था तुमने अपने घर का सारा सामान बेचकर इस हॉस्पिटल का बिल चुकाया। वो सामान के बिना मैं जीवित रह सकती हूँ डॉक्टर, लेकिन राज के बिना नहीं। मुझे बस इतना पता है कि राज को एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, बस। ये लो, ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हारे लिए। नहीं डॉक्टर, मैं ये नहीं ले सकती। माया, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। यूँ समझ लो कि ये हमारा प्यार है तुम्हारे लिए और राज के लिए। इनकार मत करो, रख दो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तुम्हें देख के लगता है अच्छा प्यार। राज बहुत लकी है क्योंकि उसे तुम्हारी जैसी लड़की मिली है। आई प्रे कि तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो। देख रहे हो राज, सब हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। मैं हार नहीं मानूंगी। देखो शकुंतला राठौड़ है। शकुंतला जी, राठौड़ इंटरनेशनल देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी सीईओ का पोस्ट खाली है। आगे से ये है कि आप 3 सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही हो, उसी को सीईओ की कुर्सी पे बिठाना चाहती हो। क्या ये सच है? हाँ, मैं अपने बेटे राज सिंह राठौड़ को ढूंढ रही हूँ 3 सालों से। और हाँ, राठौड़ इंटरनेशनल में उसके लौटने का इंतजार कर रही हूँ। शकुंतला जी, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा आपको कब तक मिल जाएगा? मैम, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? मैम, आप ऐसा नहीं जा सकती। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम लोगों को एक काम दिया था, मेरे बेटे को ढूंढने का। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है राज? पंकज, हमारा बेटा 3 साल पहले मुंबई में खो गया था और तुम हमारी मुंबई वाली ब्रांच संभाल रहे हो। मैं चाहती हूँ कि राज को तुम पर्सनली ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, पूरा मुंबई छान मारो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, पंकज, समझे? जी मैम, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। राज जी को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मेरे पति जयपुर के महाराज अर्जुन सिंह राठौड़, ये बात मैं ऐलान करती हूँ कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। गाड़ी, पैसा, बंगला जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी ने भी मुझे धोखा दिया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जी मैम, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। ये रहे आपके 2 वड़ा पाव और कुछ मैं नहीं, आज के लिए इतना काफी है। दीदी, यहाँ सब जानते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए, पैसे जमा कर रहे हैं। ये सब बहुत मुश्किल होता होगा ना आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राज से प्यार करती हूँ और इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। आपसे हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं दीदी। थैंक यू। आपके अकाउंट में 1000 रुपए प्राप्त हुए। सुनिए, आप लोगों ने पेमेंट ज़्यादा कर दिया है। नहीं, हमारी तरफ से एक छोटी सी हेल्प है। थैंक यू। दीदी, राकेश, सबसे देखा नहीं जाता। राज के ट्रीटमेंट नहीं दिए, बुद्धि दोपहर में ठेले पर बड़ा पाव बेच रहे हो। आखिर कब खत्म होगा ये सब? पता नहीं। तुम कॉलेज की टॉपर थी, तुमने राज के लिए अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपने फैमिली तक को छोड़ दिया। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा ही किया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। मम्मी पापा के पास तुम हो, लेकिन राज के साथ सिर्फ मैं। 3 सालों से राज का ट्रीटमेंट करा रही हो, अब तो मान जाओ। राकेश, तुम्हें भी जाना चाहिए। दीदी, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये बताना जरूरी नहीं है। जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। इसमें 15 लाख रुपए।
मैंने अपने जॉब से बचाकर जमा किए। आपके घर छोड़ने के बाद पापा ने मकान बेच दिया, तो मैं इन पैसों से एक छोटा सा मकान लेने वाला था। पापा ने घर बेच दिया? पापा ने आपको घर से तो निकाल दिया, लेकिन मेरे हाथों हर महीने पैसे भिजवाते रहे। और तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम्हारा भी तो करियर है। आप मेरी दीदी हो, हर व्हीलचेयर पर बैठा इंसान आपका प्यार, आपको हेल्प की ज्यादा जरूरत है। आज पापा का 60वां बर्थडे, आज तो आप उनसे मिल लो। कहाँ जा रहे हैं? आज आपका जन्मदिन है और घर में मेहमान भी आने वाले हैं। मैं चलता हूँ, एक स्पेशल सवारी है, उसे छोड़कर आता हूँ, कुछ पैसा आ जाएगा। पर रास्ते से बुखार था आपको। मुझे कोई बुखार नहीं है, मेरी बेटी माया को पैसों की जरूरत है, बस मुझे खूब पैसा कमाना है। पापा माया बेटी, मेरी वजह से सब हुआ। हम सब एक ही बेटा। और तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आपको तो बुखार है? नहीं बेटा, मुझे कोई बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है? हाँ बेटा। पापा मामा राज बेटा, राज यहाँ रह सकता है जब तक तुम चाहो। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। बाप रे बाप, क्या बेकार जगह पे रहते हो तुम लोग। गाड़ी भी अंदर तक नहीं आ पाई। चलते चलते तो मेरे पैर दुखे। गंदी स्मेल आ रही है ना? सांस भी नहीं लिया जा रहा है। आइए ना दीदी, जीजा जी आप भी आइए। आइए। ये गंदा सड़ा हुआ खाना तुम हमें खिलाने वाली हो? तुम अपने 60वें जन्मदिन पे सड़ा हुआ खाना खिलाओगे क्या? शर्म नहीं है तुम लोगों को क्या? हाँ, मैंने तो आपको पहले मना किया था, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था इन भिखारियों के घर। जिंदा लाश भी आप ही है? अब समझ में आया। अब अपने बर्थडे पे अच्छा खाना क्यों नहीं ला सके? इस भिखारी का बोझ है आप लोगों के सर पर। आपको ज्यादा मत बोलिए। वरना क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इसकी वजह से तुम लोगों को अपना मकान बेचना पड़ा। ये बदबूदार एकांत जगह पे रहते हो, कचरा खाते हो। राकेश, मैं जानती हूँ दीदी, हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। बहन, ऐसा चलता ये कभी होगा भी नहीं। इस भिखारी का बोझ है तुम लोगों के सर पर। एक्चुअली पता है, तुम लोग ना सिर्फ गरीब नहीं हो, बेवकूफ भी हो, बुद्धि नहीं है तुम लोगों में। मैं तो कहती हूँ इस कचरे को बाहर निकालो, बाहर फेंको इसको। राज कोई भिखारी नहीं है मौसी। ज्यादा जवानी चढ़ रही है क्या? बेवकूफ, तुम लोग गरीब हो, ठीक है, पर क्यों इनकी किस्मत बदल सकती है? तो सुंदर कोई भी अमीर लड़का मिल सकता है, इस बेचारे से तो बहुत बढ़िया। समझ में आई? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सही तो बोल रहा है। देखो, तुम माया की शादी किसी भी अमीर मुझसे से करवाओगे तो ऐसे ही 10-20 लाख रुपया हंसते हंसते दे देगा। मैं तो कहती हूँ इसका बोझ उठाना बंद करो। तुम लोग बेवकूफ हो क्या? ये तुम लोगों का किस्मत नहीं बदल सकता। तुम लोग को पैसा काटता है क्या? मैं राज को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी।